बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल किया गया है कि 40वें का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, तफसील से बताएं। लिहाजा अजीज़ो अकारिब अगनिया के लिए अलग से खाना पकाने की सूरत में भी दावत नाजाइज़ व ममनू ही रहेगी। यानी ये कह रहा है कि भाई जो चहलुम का खाना है हमने गरीबों को खिलाया और उसी मौके पर अलग से दावा खाना बनाकर अगर मालदारों को अगनिया को बुलाकर वो खाना खिलाता है तब भी नाजायज़ और ममनू ही रहेगा। दोस्तों, तो आइए मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा जो आज के दौर में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है और जो बात मैं कह रहा हूँ आपको गौर समात कीजिएगा। और जहाँ तक कि मुझको जानकारी है मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, मैं वो क्लिप आपके सामने लाने वाला हूँ। तो बात दरअसल ये है कि आज के दौर में जो 40वां तीजा ये सब होता है, 10वां 20वां, इसका जो खाना होता है, मैयत का खाना जो होता है 40वां का, वो किसके लिए है, कौन खा सकता है इस खाने को। बहुत सारे जगहों में मैंने देखा है कि भोज की तरह, लंगर आम की तरह पूरे गांव में भोज करते लोगों को खिलाते हैं इस तरह सवाब के लिए। तो बताइए ये खाना ज़रूरी है? और ऐसे लोगों के लिए जिसको कि खाना मना है वो लोग भी खाया करते हैं। तो इसलिए इससे गुजारिश है कि हमारे उलमाए कराम भी इससे परहेज़ करें और लोगों को बताएं ताकि आवाम तक ये बात का असर हो और लोग सब अमल करें इस बात पर कि मैयत का खाना, 40वें का खाना बिल्कुल मना फरमाया है। और ये खाना जो है गरीब मिस्कीन लोगों के लिए ये खाना है, तो उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उस खाने का जो सवाब, सवाब जिनके नाम से आप करते हैं वहाँ तक आपको पहुँचे। गरीबों को खिलाएं जहाँ तक हो सके, जितना हो सके। बहुत सारे कहते हैं कि मैंने गरीबों को भी कर दिया है तो आपको जो है अलग से मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि मालूमात मैंने किया है, मुफ्ती साहब से, मुफ्ती हम्माद साहब से बात की और मैंने कई ऐसे मुफ्तियाए कराम हैं जिनसे मैंने बात की है। और बहुत फतावे रिजविया में भी ये साफ़ लिखा हुआ है कि जो ऐसा खाना खाते हैं उसका दिल शिया हो जाता है, मुर्दा हो जाता है दिल जो है। इसलिए ऐसे खाने से बचें और गरीब मिस्कीन को खिलाएं। बहुत सारे अगर दौलतों से अल्लाह नवाजा है तो मस्जिद में दे, खुदा के घर में दे, और ताकि उसका सवाब उस मरहूम की मग़फ़िरत के लिए हमेशा पहुँचता रहे और इसाले सवाब के गर्ज से करें। ये सोच के मत करें कि हाँ मैं जो है अलग से आपका इंतज़ाम करूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इससे बचने की तो इससे बचने की कोशिश करें और लोगों को भी बताएं कि ये खाना लंगर आम भोज की तरह, जैसे शादी ब्याह में लोग भोज किया करते हैं, उस तरीके से लोग ना करें, बल्कि उस मरहूम के नाम से जितना हो सके आप इसाले सवाब के लिए मदरसे में दें, मस्जिद में दें। वहाँ बहुत सारे तालिबे इल्म बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो बहुत गरीब के बच्चे होते हैं और अक्सर व बेशतर मैंने देखा है भी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें और ख़ास करके साहिब खाना से भी ये गुजारिश है कि जो सही चीज़ है करने का वही करें। ये भोज कर देने से कुछ नहीं होगा और आप जितना मदरसे मस्जिद में देंगे उसका सवाब बेशक बहुत है। आप उलमाए कराम से ज़रूर पहले ये सब काम को अंजाम देने से उलमाए कराम से, अपने मसाजिद के इमाम से जाके मशवरा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। जैसा कि देखा जाता है कि जब मैयत को दफना देते हैं उसके बाद में तीजे, 10वें, 20वें और 40वें में आम तौर से दावतें की जाती हैं और लोग आकर खाना खाकर जाते हैं। तो ये दावतें करना 10वें, 20वें और 40वें में दावतें करना, घर घर जाकर और उनका आकर खाना खाना, तो ये खाना खाना कैसा है? प्यारे नाजरीन, जैसा कि ये रिवाज चल रहा है, लोग घर घर जाकर 10वें, 20वें और 40वें में दावतें करते हैं और लोग आते हैं, खाना खाते हैं, ये सही नहीं है और ख़िलाफ़ शरा है, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये खाना खा सकते हैं मगर कौन लोग? वो जो फ़ुकरा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, ये खाना उनको खाना जायज़ है। और इसी के ताल्लुक़ से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैयत का खाना यानी मुर्दे का खाना, 10वें, 20वें, 40वें का खाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ुकरा और मसाकीन के लिए है। खासकर जो सुन्नी हैं
ان تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم تیجا کرتے ہیں، 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ پورے علاقے میں پورے رشتہ دار کو دعوت دیتے ہیں ہم، اور وہ لوگ اگر دعوت نہ دی جائے تو وہ لوگ بھی بوال کھڑا کر کے رکھ دیتے ہیں، مسئلے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تیجا 10واں 20واں 40واں یہ سب جو کھانا ہوتا ہے نا، یہ دعوت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ ایصال ثواب کے طور پر ہوتا ہے، جو خاص کر غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، بھوکے جو ہیں ان کو کھلایا جاتا ہے، یہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اغنیا بچ، اور عام مسلمانوں کی فاتح چہلم، برسی، ششماہی کا کھانا بھی اغنیا کو مناسب نہیں ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کا اگر تیجا ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، 10واں ہے یا برسی ہے، تو عام مسلمان کے جو مالدار ہیں، امیر ہیں، وہ لوگ نہ کھائیں۔ ہاں کسی بزرگ کے نام سے کیا جاتا ہے تو پھر وہ بطور تبرک ہوتا ہے۔ یہاں تو ایصال ثواب کی حیثیت سے کسی غریب کو کھلانا مقصد ہے، تو بچنا چاہیے اغنیا کو، اور دعوت تو ہرگز نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 612 پر موجود ہے۔ اور اسی کے حوالے سے بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کرے تو یہ دعوت کرنا ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، اس لیے کہ دعوت خوشی کے وقت مشروع ہے، نہ کہ غم کے وقت، جیسا کہ بہار شریعت جلد 4 صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ ہمارے لیے المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم باقاعدہ رشتہ داروں کو، علاقے، جوار، گاؤں، سماج، سب کو دعوت دے کر بلاتے ہیں، یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت نے، صدر الشریعہ نے، ہمارے علماء نے بدعت قبیحہ قرار دیا ہے، یعنی بری بدعت ہے۔ یعنی اگر ایسا کرتے ہیں تو گناہ بھی ملے گا، اس لیے کہ بدعت آپ رائج کر رہے ہیں۔ لہٰذا دعوت وغیرہ دینے سے پرہیز کریں، آپ بنائیں، کھلائیں، لیکن دعوت ہرگز دعوت کے طور پر کسی کو دعوت نہ دی جائے، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ کیا جاتا ہے، جس کا دکھ اور جس کا درد، جس کی تکلیف ہم سب کو ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں کو سمجھ میں آئے یہ باتیں، سنیوں کو سمجھ میں آئے یہ باتیں، اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔